जो तुम्हारे क्रूर कर्मों से आशंकित होकर के मुनि भी अग्नौ हवि न पात्यते स्म इदानीं ते हवि पात्यते। जो तुम्हारे इन क्रूर कर्मों से परेशान होकर के जो ऋषि मुनि थे, तुम उनको अग्नि में हवि भी नहीं डालने देते थे, यज्ञ याग आदि नहीं करने देते थे, अब वो मुनि भी पात्यते हवि, अब उन मुनियों के द्वारा अग्नि में हवि डाली जाएगी, अर्थात निर्बाध होकर के वो अपने कार्य अब कर सकेंगे। तो देखो, एक तो हम मनुष्यों की शक्ति है, एक देवताओं की शक्ति है, और एक फिर उससे भी बढ़ करके परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। तो कोई व्यक्ति बदी करने वाला बहुत ज्यादा अंतिम समय तक तो टिक नहीं सकता है। तो इस विचार से भी व्यक्ति को बदी से हटना ही चाहिए, क्योंकि भाई ठीक है, इस व्यक्ति को तो मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा, ये तो कमजोर है, पर इसकी सहायता करने के लिए कोई दैवी शक्ति आ गई तो। जैसे ऋषियों को तो ये पराजित करते ही रहे, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए अब एक बड़ी शक्ति आ गई, दैवी शक्ति आ गई श्री राम के रूप में। और वहां से भी अगर कोई कार्य सिद्ध ना हो तो फिर परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं। फिर कोई ऐसी महामारी आएगी, कोई ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी, तो वो बाधित कर देगी लोगों को योग मार्ग के लिए, आयुर्वेद के लिए, आध्यात्म के लिए। कोरोना ने कितने लोगों को आयुर्वेद पे ला दिया, योग पे ला दिया। तो वो भगवान की व्यवस्था होती है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि किसी ना किसी भी माध्यम से परमात्मा अपनी सृष्टि को बैलेंस करता ही है, वो अपने को समझ में नहीं आता है। तो एक बड़ी शक्ति भी काम कर रही है हमारे ऊपर, हम सर्वे सर्वा नहीं हैं, ये सोच करके भी व्यक्ति को बदी से बचना चाहिए, जो कि खरदूषण आदि बचे नहीं। तमेवं अभिसंरब्धम ब्रुवाणम राघवम रणे खरो निर्भर्त्स्यामास रोषात् खर तरस्वनः। तम, उस खर को, एवं अभिसंरब्धम ब्रुवाणम राघवम रणे, जब उस रण में युद्ध स्थल में श्री राम ऐसे उनको सुनाए जा रहे थे, खर को ऐसे उनके भर्त्सना किए जा रहे थे, तो उस भर्त्सना करते हुए श्री राम को अभिसंरब्धम राघवम ब्रुवाणम, क्रुद्ध होते हुए श्री राम को, ऐसे बोलते हुए श्री राम को खर निर्भर्त्स्यामास, तो खर ने भी उनकी बहुत भर्त्सना की। खर को क्या लगता है कि श्री राम अपराधी हैं, ये दंडकारण्य तो हमारा राज्य था, इसमें आकर के ऋषियों की हिमायत लेकर के ये हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, हमारी बहन का इन्होंने अपमान किया, तो ये दोषी हैं, हम दोषी नहीं हैं, ऐसे लगता है। ऐसे तो होता है, जब विवेक की स्थिति नहीं होती है तो व्यक्ति हमेशा दूसरे को ही दोषी मानता है। वो हमारे एक आचार्य हैं, स्वामी जी हैं, आचार्य भी हैं, पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, तो वो एक अच्छी बात कहते हैं, बोल जी एक चीज ऐसी है मनुष्य के पास जिसकी वो कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे पास कम है। बाकी तो हर चीज की शिकायत होती है मनुष्य को कि मेरे पास ये भी कम है, ये इसके पास ज्यादा है, ये भी कम है, ये भी कम है, सब संसाधनों का ऐसा होता है। एक चीज ऐसी है जिसको वो कभी कम नहीं कहता, क्या? बुद्धि, मस्तिष्क। उसको लगता है सबसे ज्यादा मेरे ही पास है, जो मेरे को ये कुछ टोक रहे हैं इनके पास बुद्धि कम है, इनको नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। उसमें सबको पर्याप्त लगती है कि मेरे पास खूब है, जरूरत से ज्यादा ही है, बाकी सब मनुष्यों से ज्यादा ही है, ये सब अविवेकी हैं, ऐसे ही लगता है व्यक्ति को।
इनको भी ऐसे ही लग रहा है, खर को भी ऐसे ही लग रहा है। तो श्री राम उनको चेता रहे हैं कि भाई अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ, ताकि आगे और पाप करने से बच सको। वो श्री राम की भर्त्सना कर रहे हैं। तो जब श्री राम क्रोधित होकर के इस तरह से उनको कह रहे हैं, तो उस रण में राघव को खर निर्भर्त्सयामास। तभी तो झगड़े होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरे पहले वाले को ब्लेम करता है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, झगड़ा मिटता नहीं है। दोनों यदि अपना अपना मूल्यांकन करें, न्यायपूर्वक सत्यपूर्वक मूल्यांकन करें, तो दोनों अपने अपने दोष को, अपने अपने अपराध को स्वीकार करें। हाँ भी ठीक है, मेरे से गलती होगी, इसको ठीक कर लेता हूँ। दूसरा बोले हाँ मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक कर लेता हूँ, झगड़ा खत्म। अपने अपने दोष को यदि स्वीकार करके और हटाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो झगड़ा खत्म। और दोनों अपने अपने उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यदि अपने आप को उचित ठहराने में पूरी जी जान लड़ा दे रहे हैं, झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर खर रोषात खर तरस्वन, रोष के कारण और भी कठोर शब्द बोल रहा था। खर मतलब कठोर, और खरतर मतलब कठोरतर, स्वन माने शब्द। तो जैसे श्री राम कठोर शब्द बोल रहे हैं, तो रोष के कारण उससे रोष उत्पन्न हो गया खर के हृदय में, और ये खरतर स्वन निर्भर्त्सयामास, अत्यंत राम से भी ज्यादा कठोर शब्दों में उनकी भर्त्सना करने लगी। दृढ़म खलु अवलिप्तो असि भयेषु अपि च निर्भयः वाच्यावाच्यम ततो हि त्वं मृत्युवशो न बुध्यसि। बोलते हैं ना भाई, वो रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं निकली, बल नहीं निकला। जलने के बाद भी वो बल ऐसे ही रहते हैं उसमें। तो यद्यपि मरने के लिए तैयार है खर, इसका गदा काट दी, सेना मार दी, धनुष बाण रथ सारथी सब नष्ट हो गया है, शरीर बाजू केवल प्राण बचे हैं, लेकिन तो भी श्री राम को की भर्त्सना करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और श्री राम को उपहास पूर्वक कह रहे हैं दृढ़म खलु। एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े जिद्दी हो। श्री राम को कह रहे हैं खर। एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी, दृढ़म, बड़े दृढ़ हो, बड़े जिद्दी हो। अवलिप्तो असि, और अवलिप्त भी हो, बड़े अहंकारी भी हो, माने इसमें लिप्त हो गए ना युद्ध में, तो अब यहां से हट नहीं रहे हो, बड़े जिद्दी भी हो। भयेषु अपि च निर्भय, मेरे जैसा भय सामने होने पर भी निर्भय अपने आप को मान रहे हो, मानना पड़ेगा। तो कभी हम उपहास में कहते हैं ना, आपके दुस्साहस को भी मानना पड़ेगा। मतलब गलती करते हुए भी आदमी को ग्लानि फील ना हो, तो फिर हम कहते हैं मानना पड़ेगा आपने, वो तो बड़े ढीठ हो बड़े। तो ऐसे श्री राम को कह रहे हैं दृढ़ु खलु अवलिप्तो असि भयेषु अपि च निर्भय। ऐसी भय की स्थिति में भी निर्भय अपने आप को दिखा रहे हो, मान रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा तब ही होता है मृत्युवशो न बुध्यसे, क्योंकि मृत्यु सामने है। और जब व्यक्ति के सामने मौत होती है ना, तो उल्टे ही काम करता है, उसको समझ में नहीं आता है। वाच्या वाच्यम ततो ही त्वं मृत्युवशो न बुध्यसे, मृत्यु के वशीभूत होकर के, ततो ही इसी कारण से, त्वं वाच्या वाच्यम न बुध्यसे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वाच्य क्या है अवाच्य क्या है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, आपको इसके बारे में कोई एहसास नहीं है। कालापाश परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा ही ये कार्या कार्यम न जानन्ति ते निरस्त षडिंद्रियाः। बोले जो काल के पाश, जब काल अपना पाश फेंक देता है, तो काल पाश परिक्षिप्ता, जिसके ऊपर काल रूपी पाश फेंका गया है, ऐसे जो पुरुष हैं, ये ही पुरुषाः कालपाश परिक्षिप्ता भवन्ति, जो मनुष्य मृत्यु के निकट होते हैं, जिनके ऊपर यमराज ने अपना काल
पाश, मृत्यु का पास फेंक दिया है, वे मनुष्य कार्य कार्यम न जानन्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको नहीं जानते, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति हड़बड़ी में होता है ना तो वो उससे गलत ही कार्य होते हैं। जैसे कई बार हम इसमें संगठन में मीटिंग आदि लेते हैं ना, तो उनको शुरू में कहते हैं भाई सब अपने मोबाइल साइलेंट कर लो। फिर कभी कभी किसी का मोबाइल साइलेंट वो भूल जाता है, नहीं करता है, या तो करना नहीं आता है, तो फिर उसका मोबाइल बज जाता है बीच में, और अब वो अपने बैग में से उसको निकाल के बंद करने की कोशिश करता है। और वही बैग है, उसको ये भी पता है मैं कहाँ रखता हूँ, और वो इतनी जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करती है या करता है, और वो मिलता ही नहीं है बैग में। फिर सारी की सारी भीड़ उसी की तरफ देखती है, क्या कर रहे हो, तो फिर वो और हड़बड़ा जाता है। इतनी देर में फिर दोबारा बैल आ जाती है, फिर सारे उसको देखते हैं, माने सारे के सारे अपने नेगेटिव एनर्जी उसको तुरंत भेजते हैं, और वो बेचारा परास्त हो जाता है। मोबाइल मिल के ही नहीं देता। अच्छा, मिल भी जाए तो बंद नहीं होता। एक साइड वाला ही तो बटन दबाना था, वो बटन वो बिल्कुल वो हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना समझ ही नहीं रहती। इसलिए कभी कभी ऐसे निर्णय जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमेशा शांत चित्त होकर के लेना। थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से, जब पता ये लगता है कि भाई इस कार्य में मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसका एक तरीका, और खास करके सुबह सुबह कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या करें। किसी व्यक्ति से परेशान है, किसी वस्तु से हैं, पढ़ाई से हैं, कोई भी समस्या है जीवन की, तो शांति से सुबह जब भी उठें, 4, 4:30, 5, 6, जब भी जो उठता है, उठ के पहले थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि वो ही इसका आंसर हमें सुझाएं, और उस समय जो अंदर से उत्तर आएगा वो ठीक ही होगा। 99% तो ठीक ही होगा। और भाई किसी ने चित्त को शांत किया ही नहीं, उस समय भी अपने आग्रह से युक्त होकर के यदि निर्णय ले रहा है, तो 1% गलत भी हो सकता है। तो यहाँ खर क्योंकि बहुत रोष से युक्त हैं, तो ये इनको नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। श्री राम को कुछ भी बोले जा रहे हैं और उल्टा ब्लेम श्री राम को ही कर रहे हैं। श्री राम को बता रहे हैं कि भाई आपकी ना मृत्यु नजदीक आ गई है, तो जिसके ऊपर यमराज अपना मृत्यु पाश फेंक देता है, जो निरस्त षडिंद्रिया, जिसकी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ठीक से काम नहीं करते हैं, 6 इंद्रियां जिसकी शिथिल हो जाती हैं, ते कार्या कार्यम न जानन्ति, वो कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जानते। तो देखो उपदेश तो खर भी कितना सुंदर दे रहा है श्री राम को। तो कभी कभी विपरीत आचरण करने वाले भी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन वो केवल मात्र बोलने से जीवन बचता नहीं है। मरेगा कौन? राम नहीं मरने वाले, मरने वाला तो खर ही है। क्योंकि केवल मात्र अच्छी बात बोलने से या केवल मात्र अच्छी बात सुनने से मतलब बच नहीं सकता है व्यक्ति अविद्या से, अज्ञान से, पाप के फल से। तो इसलिए ऋषि ने बता दिया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन से मिलती तो नहीं है ना। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया। आदमी इतिश्री तो कर ही लेता है, वे मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, केवल बुद्धि से मिलती नहीं है। लेकिन न मेधया न बहुना श्रुतेन, कुछ हमेशा कथा में ही सारा जीवन। कुछ ऐसे हैं लोग कि उनके गुरुजी की जहाँ जहाँ कथा होगी जी, 100 कथा सुन ली हमने, 200 500 इतनी कथाएं सुन ली, तो वो भी एक एडिक्शन जैसे हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि केवल सुना है, उसका अभ्यास नहीं किया। तो इसलिए सबसे परफेक्ट उपाय बताया महर्षि पतंजलि जी ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्मय, उसके बिना नहीं होगा। चाहे छोटा सा ही अभ्यास करें, थोड़ा सा ही करें अभ्यास और वैराग्य,
वैराग्य भी समझ से ही होगा, भाई अपना है ही नहीं तो क्यों आसक्ति रखें। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ किसका है? भगवान का है, अपना तो है नहीं, उसी ने बसा रखा है सब कुछ। तो दूसरे की चीज में क्या ही ज्यादा अपनापन डालना, दूसरे का है। पर ये रोज अभ्यास करने से ही होता है। ये अभ्यास कभी कभार सोच लेने से होता नहीं है। मतलब जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई है जीवन में, तब अभ्यास किया जाता है। भोजन के ऊपर, जैसे आज आपने भी रामायण की कितनी कथा सुन ली? 600 कथा सुन ली। 600वीं कथा है। 600 कक्षाओं में एक एक बात भी अगर हम रामायण से लेते एक एक दिन, तो कम से कम 600 चीजें हमारे जीवन में उतर चुकी होती। तो हमें ये तो है कि भाई 600वीं कक्षा संपन्न हो गई तो आज कुछ स्पेशल प्रसाद मिलेगा, उसका तो चाव है। लेकिन ये 600 में से निकला क्या मंथन करके, वो भी सोचना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम, छोटा ही अभ्यास करनी चाहिए और वैराग्य, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ऋषियों ने जो बता दिया ना, नान्या पंथा, उससे अलग कुछ है ही नहीं। साधना करने के लिए योग दर्शन से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इतना स्पष्ट, इतना सीधा, एकदम खोल करके रख दिया एक एक अंदर के अणु को, परमाणु को, मन को, प्राण को, आत्मा को, समाधि को, सिद्धि को, अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को, क्या क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा, इससे ज्यादा स्पष्ट वर्णन कोई योगी कर ही नहीं सकता है। सत्य का पालन करोगे तो क्या मिलेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो क्या मिलेगा, सब बता दिया है वहां पर। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए या सूक्ष्म जगत की सिद्धियों के लिए योग दर्शन से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं है। अकेला योग दर्शन पर्याप्त है। बाकी सब हेल्प तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार हैं। पर अगर किसी ने और बाकी का कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल योग दर्शन पढ़ा और उसका अभ्यास कर लिया, पर्याप्त। और व्यावहारिक जीवन के लिए गीता और रामायण, इनसे बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं है। और अपने आप में भी दोनों पूर्ण हैं। या तो कोई केवल गीता के अकॉर्डिंग जीवन में अभ्यास करता चला जाए, जैसा जैसा गीता में कहा है, तो वो व्यक्ति व्यवहार की भूलों से बच जाएगा। और या तो फिर रामायण को आश्रय बना ले कि जैसे जैसे रामायण या रामायण के पात्रों का जीवन दिखाई दे रहा है, वैसा अभ्यास व्यक्ति अपने जीवन में करने लग जाए। रामायण के पात्रों का दोनों दिखा दिया, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव पात्रों का प्रदर्शन पूरा रावण के कुल के माध्यम से दिखा दिया। कोई किसी की बात मानता नहीं है, छोटा बड़े की, बड़ा छोटे की, कोई किसी की हितकारी बात मानता नहीं है, सब अपने अहंकार में है, ऐश्वर्य का घमंड है, अहंकार है, सब मार काट के भी तैयार हैं। तो ये सारा क्या है, एक नेगेटिविटी का क्या परिणाम होगा वो भी दिखा रही है। एक तरफ श्री राम का परिवार है, कितना हेल्दी कंपटीशन है उनमें। यहाँ भोग का कंपटीशन है, यहाँ योग का कंपटीशन। श्री राम ही अकेले त्याग क्यों करें, तपस्या क्यों करें? लक्ष्मण कहते हैं मैं भी करूंगा। तो सीता माता बोली मैं पीछे क्यों रहूं? भरत जी तो उनसे सबसे ही ज्यादा आगे निकले। हनुमान जी सेवक होकर के ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई प्रांत का रिश्ता, ना कोई लेना ना कोई देना, इतनी दूर के व्यक्ति, इतने विद्यावान, इतने सिद्धि संपन्न, इतने चतुर, फिर उनके शरणागत हो गए। तो एक तरफ इसका क्या परिणाम होगा वो दिखाई दे रहा है, एक तरफ इसका क्या परिणाम है, दोनों हमारे सामने हैं। जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं ना, डूज एंड डोंट्स, वो दोनों हैं यहाँ पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें अगर हम अभ्यास करने लगे इस ग्रंथ को आश्रय लेकर के, तो व्यवहार की भूलों से निजात पाया जा सकता है। होगा अभ्यास से, लेकिन श्रवण मनन से नहीं होगा।
केवल श्रवण से नहीं होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, मतलब चारों का वो करेंगे तब तो हो ही जाएगा, और उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। एवं उक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः स ददर्श महाशालम् अविदूरे निशाचरः तं समुत्क्षिप्तं बाहुभ्यां विनद्य च महाबलः रामम् उद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत् तमापतन्तं बाणौघैश्छित्त्वा रामः प्रतापवान् रोमाः निहन्तुं समरे खरम् जातस्वेदस्ततो रामो रौद्रात् रक्तान्तलोचनः निर्बिभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम् विह्वल सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रुवद्रुतम् तमापतन्तं संरब्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वित्रिपदं किञ्चित् त्वरित विक्रमः। एवं उक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः स ददर्श महाशालम् अविदूरे निशाचर। स निशाचर माने जब उसने श्री राम को ऐसा कहा और कह करके स निशाचर, उस निशाचर ने एवं उक्त्वा ततो रामम, राम को ऐसा कह करके संरुध्य भ्रुकुटिम तथा अपनी भ्रुकुटियां टेढ़ी कर ली, मतलब और क्रोधित हो गया रोष के कारण। और फिर उसको मतलब कोई हथियार तो है नहीं पास में, तो इधर उधर देखता है ना व्यक्ति कि इसके ऊपर किससे प्रहार करूं मैं, तो उसको अविदूरे महासालम ददर्श, एक महासाल का वृक्ष, क्योंकि अरण्य है तो पेड़ पौधे मिलेंगे वहां, तो एक बहुत भयानक साल का वृक्ष उसको दिखाई दिया अपने पास में पड़ा हुआ, तो उसी को उठा के मारना चाहता है। असुर का असुरत्व तो है ही इसी में कि उसको ये होश नहीं होता है कि मुझे किस चीज से प्रहार करना है, किस पे करना है, किस पे नहीं करना है। पत्थर आए तो पत्थर उठा के मारता है, वृक्ष आए तो वृक्ष उठा के मारता है, अग्नि आए तो अग्नि उठा के अंगारा फेंकता है, जो उसके हाथ में आए। उसको विवेक नहीं होता है, इसीलिए वो असुर होता है। तो इन्होंने अपने नजदीक एक साल के वृक्ष को पड़ा हुआ देखा। तम समुत्क्षिप्य बाहुभ्याम विनद्य च महाबल रामम उद्दिश्य चिक्षेपः हतस्त्वम इति च अब्रवीत। तो उन्होंने उस साल वृक्ष को तम समुत्क्षिप्य बाहुभ्याम, उसको भुजाओं से उठाया, महाबल, उस महान बलवान खर ने, और विनद्य च, नद शब्द, बहुत शब्द करते हुए, चिल्लाते हुए, घोर गर्जना करते हुए, जैसे गुस्से में कोई व्यक्ति होता है ना और फिर किसी चीज को उठा के फेंकता है तो मुख से आवाज भी करता है। और राम को उद्देश्य करके, माने राम को निशाना बना करके, रामम उद्देश्य चिक्षेप, फेंक दिया साल के वृक्ष को। और श्री राम को क्या कह रहे हैं? हतस्त्वम, मर जाओ। फेंकते हुए उसको जोर से आवाज करते हुए हतस्त्वम च अब्रवीत, अब मरो तुम, अब ये फेंक दिया आपके ऊपर, अब तुम बच नहीं पाओगे, अब तुम मरने ही वाले और मर जाओ, अब तो मरा तू, अब मारा गया, ऐसे बोल रहा है। तम आपतंतम बाणो भैहि छित्वा रामः प्रतापवान रोषम आहारयत तीव्रम निहंतु समरे खरम। तो श्री राम ने, जो कि रामः प्रतापवान, जो बहुत प्रतापी हैं, जो बहुत ही बलशाली हैं, उन्होंने, ऐसे श्री राम ने, तम आपतंतम, अभी श्री राम के ऊपर गिरा नहीं है, उसने फेंका है, अभी बीच में है साल का वृक्ष। तम आपतंतम बाणों भई छित्वा, अपने तीव्र बाणों से ही उसको बीच में ही काट डाला, छेदन कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया साल का। रोषम आहारयत तीव्रम निहंतुम समरे खरम, और फिर इनको भी बड़ा रोष आ गया,
बड़ा क्रोध आ गया श्री राम को भी कि भाई इसको जितनी ज्यादा ढील देंगे ये कुछ ना कुछ उपद्रव करता ही रहेगा, कि ये समझ नहीं सकता, अंतिम समय तक भी नहीं समझ सकता है। तो इसलिए श्री राम रोषम आहरयत, उनको रोष आ गया, और तीव्रम निहंतुम, तुरंत इसको मारने के लिए, खर को तुरंत, ऐसे नीच को तुरंत मार देना चाहिए, इतनी देर मैंने क्यों विलंब किया। तीव्रम निहंतुम समरे खरम, खर को इस समर में, इस युद्ध में तुरंत मार देने के लिए उनको गुस्सा आया और मन में इच्छा भी उत्पन्न हुई। जात स्वेदः ततो रामो रोषात रक्तांत लोचन, इसके बाद श्री राम जात स्वेदः, पसीने आ गए, एक तो क्रोध आ गया और ऊपर से ये भी कोई कम नहीं है, योद्धा तो है ही, बराबर की टक्कर है। तो असुर को मारने के लिए, खर जैसे असुर को मारने के लिए जब श्री राम जैसे अवतारी पुरुष को भी पसीने छूट गए, तो हमारी तो क्या ही औकात है। एक एक असुर को मारना पसीने छुड़ाने वाला काम है, सरल काम नहीं है। अपने अंदर वाले एक एक दोष दुर्गुण को मिटाना ये ऐसा ही कठिन है कि पहले तो हम श्री राम जैसे बनने का अभ्यास करें, पहले तो अच्छे व्यक्ति बने, और उसके बाद उतना ही हमारे अंदर असुरत्व के विनाश के लिए बल भी हो। और ये दोनों चीज होने के बाद भी पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम भी उनको मारने के लिए जात स्वेदः ततो राम है, श्री राम पसीनों से लथपथ हो गए, रोषात, और रोष के कारण रक्तांत लोचन, आंखों का अंतक माने जो पुतलियां हैं वो लाल हो गई। निर्विभेद सहस्रेण बाणानाम समरे खरम, तो फिर उन्होंने हजारों बाण एक साथ छोड़ करके समरे खरम निर्विभेद, इस समर में खर को बींध डाला, गुस्से में आकर के। हजारों का मतलब यहाँ वो नहीं है, 1000 नहीं है, मतलब बहुत सारे, जैसे बहुत बार हम कहते हैं ना, ऐसे भी हजारों बार इसको समझा लिया। हजारों बार का मतलब क्या है? बहुत बार। तो ये श्री राम ने उसको छेद डाला। विफल स कृतो बाणै खरो रामेण संयोगे मत्तो रुधिर गंधेन तमेवाभ्यात भयात द्रवद्रुतम अभ्याद्रवत द्रुतम, उसकी तरफ दौड़े। ये तो राक्षस है ना, कहीं से भी रक्त की गंध आती है उधर दौड़ते हैं। तो यद्यपि इसका अपना ही रक्त है, जब श्री राम ने बाणों से बेध दिया तो जो रक्त की धारा बही, तो उस रक्त की गंध से उसकी तरफ दौड़ने लगे। तो इसका वध आज भी बच गया, तो कल करेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से मरता नहीं है असुर। लेकिन अभी बिल्कुल मरणासन नहीं है, तो समय हो गया, आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।